हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो रीडिंग होने वाली है आप लोगों की, आप ही के डिमांड पे ये रीडिंग आ रही है। और इस रीडिंग का टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही है, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, आपको कैसे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। जो कुछ भी निकल कर आता है आपके लिए इस रीडिंग में, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, करियर में जो भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। और जो आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है वो अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है ज़्यादा मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को, और आप सभी लोग टाइम स्टैम्प पे जाके अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1। हम आप लोगों के लिए इसमें देखेंगे कि आप जिस भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ओवरऑल करियर में आप लोगों का क्या रहने वाला है। करियर से ज़्यादा फोकस्ड हम एग्ज़ाम से रिलेटेड देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम में जो आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है, क्या वो क्लियर होगा, नहीं होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को यही बोलूँगा कि भगवान को एक बार प्रार्थना कर लें कि जो भी मैसेज आप तक वो पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचे, और मैं भी प्रार्थना कर लूँ कि जो मैसेजेस भगवान जी आपको पहुँचाना चाहते हैं वो मेरे द्वारा पहुँचे। आप 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हो क्या? फाइल नंबर 1। मुझे 2 से 3 साल का टाइम पीरियड दिखा है। किन्हीं लोगों के लिए होगा 3 से 4 साल, 2 से 3 साल तो आराम से है कि आप लोग किसी चीज़ में तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हो। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। ओके। बॉटम से हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके लिए। फाइल नंबर 1। आप फाइल नंबर 1 और 2 में कंफ्यूज थे क्या? हो सकता है ना। जो बाकी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि आप लोगों का बैलेंस ना थोड़ा-सा खराब हो गया है। अभी खराब वो कैसे हुआ है? आपको इतना टाइम हो गया है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है जिस हिसाब से आप रिज़ल्ट चाहते हो, राइट? तो आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? या फिर मैं कुछ कर रहा हूँ, गलत कुछ कर रही हूँ। भगवान जी को प्रे कर रहे हो, एंजल्स से माँग रहे हो कोई साइन दो मुझे, क्या मुझे नए रास्ते पर जाना चाहिए, कि मुझे क्या करना चाहिए? तो आप लोगों के साथ ये हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डाउट में आ रहे हो कि आप इसको तैयारी करते रहो लगातार या फिर नहीं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ना इसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आपके लिए हैं चांसेस, क्लियर हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप क्लियर करना चाहो तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन हो क्या रहा है कि आप कोई एक माइंडसेट, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आप ना सोच के बैठ गए हो, उसको होल्ड करके बैठ गए हो। कोई इनसिक्योरिटी है, डर है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रही है आपको। तो आपके लिए
जो सबसे ज़्यादा आया है वो ये आया है कि जो भी आप पहले तो ये हो रहा है कि आप इमोशन से ज़्यादा सोच रहे हो, लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच रहे हो। इमोशंस को रखो साइड में, उन्हें करो बैलेंस, माइंड से सोचो, प्रैक्टिकली सोचो और बिल्कुल एक चीज़ पे ना फोकस्ड हो जाओ आप। क्यों? किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, टू ऑफ स्वॉर्ड है आपके लिए, ओके फोर ऑफ स्वॉर्ड भी है। स्वॉर्ड के कार्ड जो होते हैं ना वो हमें हमारा माइंड सेट दिखाते हैं कि हमारा माइंड सेट क्या है, हम चीज़ों को लेकर कितना डेडिकेटेड हैं। तो आप लोगों के लिए जिस तरीके से अभी आप करते हुए आए हो उसकी वजह से आप इस वाली एनर्जी में आ रहे हो कि कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परेशान हो, थोड़ी बहुत बोल सकते हैं अंधेरे में रोशनी दिखती है आपको तो थोड़ा उसके पीछे चले जाते हो, फिर थोड़ा सा डाउन हो जाते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। जिस डायरेक्शन से अभी आप सोच रहे हो, जिस डायरेक्शन में देख रहे हो, जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को डील करते हुए आए हो, आप उससे इनसिक्योर हो रहे हो बहुत ज़्यादा। और मुझे आप खुद भी श्योर नहीं लग रहे हो चीज़ों को लेकर। जिस हिसाब से मैं आपके पायल में बहुत ज़्यादा वर्ड्स मेरे इधर-उधर हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ़ भी ना इधर-उधर हो रखी है। बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है आपकी लाइफ़ और ट्रैक पे नहीं आ पा रही है। और इस वजह से आप खुद भी श्योर नहीं हो कि सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये साइन है एंजल की तरफ से, बिल्कुल सही रास्ते पे हो आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इमोशंस को बैलेंस करना है, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करना है, नई डायरेक्शन से सोचना है, नया माइंडसेट लाना है, इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है अपने माइंडसेट पे, अपने सोचने पे, थॉट्स पे मास्टर करना। तो आपको अभी मास्टरी करनी है और ये कार्ड इस कार्ड के नीचे आया है और मेरे लिए ये जो कार्ड है ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं हाई लेवल का कार्ड है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड का जो कनेक्शन है वो भगवान से बहुत ज़्यादा है और ये एंजल के नीचे ही आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो इनका थ्रोन है इस फिगर का, इस किंग का, ये बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। और ऊपर तक कहाँ तक? भगवान तक, एंजल तक। और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बस अपना संपर्क भगवान से साधना है, एंजल से साधना है। वो आपको इतना सॉलिड माइंडसेट देंगे, इतना फोकस के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। सच बता रहा हूँ मैं आपको, पॉइंट नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ब्लेस्ड हो, लेकिन आप उस चीज़ को भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि आप ना देखो आपके सोल में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, रिलीजियस बनो, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक प्लेन में, इस अर्थ पे आपका ध्यान ना प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी इन सब पे चला गया है, जो कि जाता भी है। क्यों? फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है, देखो वो तो इतना आगे पहुंच गया है, तुम कहाँ पे रह गए हो, उसको देखो वो कितना नाम कमा रही है, प्राउड फील करवा रही है अपने पेरेंट्स को, और देखो तुम क्या कर रही हो। इस तरीके से कंपैरिजन शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ना हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं, हमारा फोकस इधर ज़्यादा चला जाता है, जो कि लाजमी है। मैं समझता हूँ, बिल्कुल ऐसा होता है, पर आपको उस चीज़ को ब्लॉक करके अपना ध्यान वापस भगवान जी, एंजल्स में लगाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, वो आपसे पर्सनली कनेक्ट करेंगे और आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जो साइन है ना कहीं कुंडलिनी को भी दर्शाता है, ठीक है? ये जो मेडिकल साइन बन रहा है और मुझे ये दिख रहा है, ये बस नीचे से बढ़ता ऊपर अपने गोल पे जा रहा है, ज़ुप 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 करते हुए। ओके, तो उसी तरीके से आप भी अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हो, बस आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। और जब तक वो सपोर्ट नहीं आएगा आपका दिल टूटता रहेगा, ये चीज़ दिख रही है, आपको निराशा मिलती रहेगी, आप इग्नोर कर रहे हो। देखो एक के बाद एक चीज़ आ रही है, उसी के नीचे स्टार का कार्ड है जो मेरे लिए यूनिवर्सल कार्ड होता है, और आप इन्हीं फोर्सेस को, इन्हीं चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1, तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है। ओके, गॉट इट? अभी हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि इसमें बोलते रहना, मैसेजेस देना, कोई ऐसा नहीं है कि लेंथी बना दो वीडियो, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। आपको क्या करना है वो आपको गाइडेंस मिल गया, और हम देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, और आपका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा वो बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊं कब तक क्लियर हो रहा है आपका एग्जाम, तो 2 साल के अंदर आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है।
देखो हम उम्मीद तो ऐसा लगाते हैं कि ये जो हम अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अभी क्लियर हो जाए। इधर उधर हो जाता है टाइमलाइन, लेकिन 2 साल के अंदर आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हो, बिल्कुल क्लियर कर रहे हो। पॉजिटिव रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, वही मैसेज है जो अभी आपको कार्ड से मिला था, नो। ओके, ये नो किस लिए है? नो, ओके, मुझे पता लग गया ये नो किस लिए है। फिर भी आप लोगों के सामने क्लैरिफिकेशन के लिए 2 कार्ड ले लेता हूँ। खुद ही आ गया आपके लिए कार्ड, ट्रस्ट। ओके, ये ट्रस्ट के लिए नो है। बी असर्टिव, ओके, जो आपके लिए मैं आपको बताता हूँ। इधर क्या है ना, ये एक फिगर है, इनको एंजल कनेक्ट कर रहे हैं, इनको ना कुछ बोला जा रहा है, इनको ना गाइडेंस दी जा रही है, इंट्यूशन दी जा रही है, लेकिन ये उसको नो बोल रहे हैं जो फिगर बैठी है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है। आप इमोशनल हो रहे हो, लेकिन इमोशनल रिश्तों में हो रहे हो, चीज़ों को लेकर हो रहे हो कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो बेकाम का हूँ, मैं तो धरती पे बोझ हूँ। मतलब इस तरीके की आप ना खुद को कोस रहे हो, खुद को नेगेटिव कर रहे हो। वो चीज़ें मत करो आप, और प्रैक्टिकली सोचो। लेकिन भगवान के मामले में प्रैक्टिकल नहीं चलता है, भगवान के मामले में दिल का मामला चलता है, एंजल्स के मामले में। तो वो जो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, इंट्यूशन दे रहे हैं, उसको सुनो। और उसके क्लैरिफिकेशन में ये दोनों कार्ड हैं, बी असर्टिव और ट्रस्ट, जो दिखाते हैं आपका ट्रस्ट कम नहीं होना चाहिए भगवान के ऊपर से। और ये दिखाता है आपके पास वो चाबी है, आपको वो चाबी दी जा रही है, आप अपने सक्सेस का दरवाजा खोल पाओ, लेकिन आप देख ही नहीं रहे हो उधर। आपकी नज़रें ही घूमी पड़ी हैं। अपनी नज़रें घुमाओ, जिस डायरेक्शन से देख रहे हो उसको चेंज करो, अपनी आँखों पे से पट्टी हटाओ, लिटरली आपकी आँखों पे पट्टी बन रही है। और मुझे इस चीज़ से ये भी दिख रहा है, अगर आपका टाइम टेबल, शेड्यूल बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि रात में जग रहे हो, दिन में सो रहे हो, ये चीज़ें मत करो। प्रॉपर शेड्यूल बनाओ अपना, और प्रॉपर एक ऐसा रूटीन होना चाहिए जो नॉर्मली हम फॉलो करते हैं। सुबह उठना है, पूरा मेहनत करनी है, पढ़ाई करना है, रात में सोना है। ये उल्टा नहीं करना है कि रात में जाग रहे हो सुबह सो रहे हो, ये चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें हमारा सन रूल करता है, और सन को चाहिए डिसिप्लिन। और अगर आपका डिसिप्लिन ही बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस है, तो वो कहाँ से क्लियर हो? सबसे पहले उसको ठीक करिए आप, ओके। और आपको ना अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, वो चीज़ दिख रही है। अलाइनमेंट में कैसे आओगे? जब डिसिप्लिन में आओगे, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, मैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नाम लेके बांधना नहीं चाहता हूँ उस रीडिंग को, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो विश्वास रखो अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, ठीक है, और आगे बढ़ते चलो, उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको बोल रहे हैं, बिल्कुल आप क्लियर कर लोगे। मेरी भी दुआ है भगवान से कि वो पाइल नंबर 1 वालों का एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर करवाएं, उनको ढेर सारी सक्सेस दें। बस आपको ये रीडिंग अफर्म करनी है, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड फ्यूचर लाइफ। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि जिस भी किसी में आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट आप लोगों को क्या मिलेगा, आप कहाँ गलत जा रहे हो, आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या आप क्लियर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कब तक सक्सेस आ रही है, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में, ओके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जनरल रीडिंग है, जिस तरीके से जो मैसेज रेजोनेट होता है उसको वैसे लीजिएगा, और भगवान जी को प्रार्थना कर लीजिए कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लूँ कि जो भी वो मेरे द्वारा बताना चाहते हैं बताएं। मुझे आप लोगों के लिए 5 नंबर दिख रहा है। या तो आप लोगों का मूलांक भाग्यांक 5 हो सकता है, या फिर आप लोग ना 5 अटेम्प्ट दे चुके हो, या फिर आप लोगों ने 5 साल का कोई टाइम मांगा है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के, कुछ तो है 5 से। 5 साल हो गए हो किसी को, या फिर 5 साल आपने मांगे हैं घर वालों से कि मेरे को इतना टाइम दे दो और टाइम दे दो थोड़ा सा, इस तरीके का आपका चल रहा है। या फिर आप खुद ही
थोड़ा सोच कर बैठे हो, या तो आपके एग्ज़ाम को 5 मंथ्स बाकी हैं जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। 5 डेज़ भी हो सकते हैं, जनरल रीडिंग है। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, 7 of sword, ace of sword, 8 of cups, 6 of wands, 3 of sword। स्वॉर्ड के कार्ड बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 1 में भी, और स्वॉर्ड के कार्ड की ही ज़रूरत है देखा भी जाए तो। 2 ऑफ स्वॉर्ड आप लोगों के लिए तो मैं क्लियर ये बोलूँगा पाइल नंबर 2। चलो पाइल नंबर 1 तो फिर भी एक ही फील्ड को लेके कंफ्यूज हो रहे थे कि वो उसमें और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं कि नहीं, लेकिन आप तो जैसे परेशान हो चुके हो, आपने बहुत ज़्यादा किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर ली, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, बहुत साल चले गए उसमें, अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना आपने कर लिया, लेकिन वो रिजल्ट आपको मिला नहीं जो आप चाहते थे। अभी आपका मन बिल्कुल ना उससे जैसे हट गया है कि ठीक है, एक होता है ना हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और एफर्ट नहीं मिल रहा तो उसको साइड में रख देते हैं, जाओ यार मुझे नहीं फोकस करना है इस पर, मैं कहीं और किसी और चीज़ पे फोकस कर लूँगा। आपका मन अभी मुझे ऐसा लग रहा है जॉब और एग्ज़ाम की तैयारी करते करते बिजनेस की तरफ ज़्यादा चला गया कि मैं खुद का कुछ करूँगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड भी मुझे कुछ दिख रहा है, आप ऑनलाइन कुछ ऐसा करना चाह रहे हो कि इन सब चीज़ों को रखो साइड में, मुझे मेरा टाइम दो, मैं खुद को सेट कर लूँगा। सोशल मीडिया से इंटरनेट के थ्रू आप कुछ करना चाह रहे हो और आप ना एक इमेज बनाकर बैठे हो अपनी कि मेरे फॉलोअर्स होने चाहिए। आप ऐसा कुछ सोच कर बैठे हो कि मैं इतनी अच्छी खासी पोस्ट पे रहूँ, इतना मेरा रुतबा रहे कि लोग मुझे फॉलो करें और मैं लीडर बनूँ। उस तरीके का आप कुछ सोच कर बैठे हो, लेकिन आपके माइंड में पूरी तरह से वो ब्लॉक भी नहीं हुआ है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है आपके लिए। तो आपके लिए ना ये दिख रहा है पाइल नंबर 2, आप कुछ देर ना शांत बैठो, और इसमें एक दिन नहीं लगेगा, इसमें कम से कम आप 1 वीक दो अपने लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो मैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते और ये कार्ड्स आते तो मैं आपको सीधा बोल देता कि जिस भी किसी में आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अपना रास्ता चेंज कर लो। वो डिपेंड करता है कि सामने कौन रीडिंग ले रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये जनरल रीडिंग है तो मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता सबको। तो आप लोगों के लिए ये है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, रास्ता बदलकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करके, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद से ही चीट कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ओके। ऐसा कर लेते हैं, मैं किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, घर वालों को दिखा रहा हूँ, दोस्तों को दिखा रहा हूँ, मैं खुद को बोल भी रहा हूँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर मेरे अंदर ही अंदर मन में चल रहा है, अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं ये करूँगा, ये नहीं हुआ ना मैं ये करूँगा। वो अच्छी बात है, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन आपका भरोसा अपने ऊपर नहीं है। आप इस तरीके से चीट कर रहे हो कि एक ही चीज़ पे फोकस नहीं हो और उसको साइड में रख के आप किसी और काम में लग जाते हो। और आपने वो हुआ भी आपके लिए ना, 2 से 3 बार वो पॉज़ आया भी है इस चीज़ में प्रिपरेशन करते हुए, इसको साइड में रखो मैं दूसरे काम में लग जाता हूँ। वो हुआ भी है आपके साथ। तो सबसे पहले तो खुद के साथ रियल रहो। आप सिर्फ दिखाने के लिए वो काम मत करिए। आप, अगर आपको लगता है सच में कि आप क्लियर कर लोगे, आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल बढ़ो। अगर लगता है नहीं हो पाएगा तो बिल्कुल छोड़ दो, ये आपके लिए है, बिल्कुल छोड़ दो। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो 1 वीक कम से कम करो आप, 1 वीक 7 से 8 दिन, और डेली बैठो आप। मुझे ना ये दिख रहा है, मुझे अभी फील हुआ कि आपके आसपास, आपके ऑरा में, आपके एनवायरनमेंट में कोई नेगेटिविटी है जो आपको आलस की तरफ लेकर जा रही है। आप सोचते तो हो कल से मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इतना रूटीन बना लूँगा अपना, नहीं हो पा रहा है।
उठ ही नहीं पाते हो आप, वो एक्शन में आ ही नहीं पा रहा है, वो नेगेटिविटी के कारण है। पहले तो अपना ऑरा क्लेंस करो आप। और 1 वीक जो आया है 7 से 8 दिन में आपको यही पता था कि मेडिटेशन शुरू करो। ऐसा नहीं कि घंटों घंटों मेडिटेशन करो, नहीं, 15-20 मिनट बैठना शुरू करो। यकीन मानो, एक इंटेंशन रखो, भगवान जी को ये बोलो कि आपके लिए क्या रास्ता अच्छा है। जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो वो सरेंडर करो भगवान को। आपको ना रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। जो आपके लिए बेस्ट होगा, आपके सोल के लिए, आपके सक्सेस के लिए, वो आपके सामने आ जाएगा, भगवान जी खुद बोलेंगे। और अगर आप उस रास्ते पर चलते हो ना, आगे आपको विक्ट्री मिलनी तय है। फाइल नंबर 2। और जो आपका सपना है कि आपके फॉलोवर्स रहें, आप लीडर बनो, वो बिल्कुल हो रहा है, वो बिल्कुल हो रहा है। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं आप लोगों के लिए, तो 1 साल मुझे दिख रही है। किन्हीं लोगों के लिए मुझे 2.5 साल भी दिख रहा है, 6 महीने भी हैं। और जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मंथ का अगर मैं आपको नाम भी बताऊं तो जून जुलाई दिख रहा है मुझे, और फरवरी भी दिख रहा है मुझे, अप्रैल भी है। ओके, ये कुछ मंथ्स हैं जिसमें आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है, कोई रास्ता मिल सकता है नया, क्लियर कर सकते हो कुछ, ये सब चीज़ें। तो आप पहले ये जो आया है आपके लिए वो करो और जानो आपको क्या चाहिए। आपको रियल रहने की ज़रूरत है। अगर आप के लिए ऐसा आता है कि आप इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है। आप कुछ भी चुनोगे उसमें आपकी विक्ट्री हो रही है। बस आपको ना बोलते हैं ना कि ऐसे फोकस रहना है, दृढ़ निश्चय रखना है आपको कि ये करना है तो करना है। फिर चाहे सामने कोई पहाड़ आ जाए, पर्वत आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस आपको उस पे अड़े रहना है, उस पॉइंट पे। ये गाइडेंस है आपके लिए। आप पता है क्या कर रहे हो? जैसे आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप सिर्फ माइंड में सोच रहे हो, ऐसा हो गया तो ऐसा फील करूंगा मैं, ऐसा हो गया तो ऐसा फील करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन एक्शन में नहीं आ रहा है, सिर्फ माइंड में चल रहा है। एक्शन में लाने की जरूरत है आपको। एक्शन पे बारी आती है तो आप इमोशनल हो जाते हो और उसको साइड में उठा के रख देते हो कि मैंने बहुत कर लिया, कुछ हो नहीं रहा मेरे से। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जो आप रात भर जागते रहते हो ना कुछ काम में लगे रहते हो, उसको भी बैलेंस करो आप। फाइल नंबर 2, वो बैलेंस करने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। और सबसे पहले तो अपना ऑरा क्लेंस करो, वो जो नेगेटिविटी आपको कुछ करने नहीं दे रही है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है आपके लिए। आपने देखा भले ही इसके लिए है। फाइल नंबर 2, दोनों ही यस में कार्ड है। यस 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 एंड सक्सेस। ओके, फाइल नंबर 2, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर आपको डर लग रहा है कि अगर आप किसी फील्ड को छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर, एक जैसे आप ये लगा लो ए और बी दो रास्ते हैं, जैसे ये ओवरऑल एनर्जी दिख रही है। आपको लगता है अगर आप इस रास्ते पे जाते हो तो बहुत सेफ हो, उस रास्ते पे जाते हो तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अगर आपको पता है, विश्वास है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो कॉम्प्रोमाइज करके आपको रिजल्ट मिलेगा, तो बिल्कुल जाओ उस पर। खुद को रोकना नहीं है। ओके, खुद को रोकना नहीं है। सक्सेस का कार्ड है आपके लिए। विक्ट्री, सक्सेस आपके लिए आ ही गया। आप किसी भी लाइन में जाओ आपको सक्सेस मिल ही रही है। बस आपको ना फोकस रखना है। आपको इतनी फ्री विल दी जा रही है कि आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर किसी भी चीज़ में आपको करना है, कोई एग्जाम क्लियर करना है या फिर अपना खुद का बिजनेस करना है, खुद का स्टार्ट करना है कुछ, तो आपको सब में सक्सेस मिल रही है। आपको फ्री विल दी जा रही है। बस इतना है कि खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड लिया हो। आपके लिए दोनों में यस है। और ये दोनों यस इसीलिए है कि अगर आप खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो, यस है। अगर आप इनमें जाना चाहते हो जो अभी आप कर रहे हो, किसी फील्ड में एग्जाम की तैयारी, तो उसमें भी यस है। सब कुछ आपके ऊपर है। सक्सेस आप ही के ऊपर डिपेंड करती है। और जो आपको ये एक तरीका बताया, गाइडेंस बताई, वो बिल्कुल करिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी मेरी दिल से भगवान से दुआ रहेगी, जो भी फाइल नंबर 2 चाहते हैं वो आपको मिले। ओके, फाइल नंबर 2, आपको बस ये रीडिंग अफर्म करनी है, इस एनर्जी को अपने लिए लेना है, एक्सेप्ट करना है। ओके, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, सजेस्ट भी कर सकते हैं आप। और इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, फाइल नंबर 2। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग फाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। तो
अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई डाउट है आपके मन में कि आपको क्या गाइडेंस लेनी चाहिए, किस रास्ते पर जाना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कब तक क्लियर होगा आपका एग्ज़ाम और कब तक आपको सक्सेस मिलेगी, कब तक सेटल हो पाओगे। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी कुछ मैसेजेस आपके लिए आएँगे, हम उन्हें चैनल करेंगे, टैरो कार्ड्स की मदद से देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भगवान जी को प्रार्थना कर लो। उनसे बोलिए कि जो भी मैसेजेस आज आप तक पहुंचने चाहिए वो भगवान जी पहुंचाएं मेरे द्वारा, और मैं भी प्रार्थना कर लूं कि जो भी भगवान जी आपको पहुंचाना चाहते हैं मेरे द्वारा पहुंच जाए। आप लोगों के लिए ना सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है, एक तो आप पानी पीना ज़्यादा शुरू करो। पॉइंट नंबर 3, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। और आपको ना ब्रेक की ज़रूरत है। या तो आपकी सोल क्रेव कर रही है बहुत ज़्यादा कि आपको ब्रेक चाहिए चीज़ों से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो मेहनत करते करते, एक ही डायरेक्शन में चलते चलते, कोई नयापन नहीं है जीवन में, बहुत बोरिंग हो गया है, तो आपको ब्रेक लेना चाहिए। अगर आपको ऐसे अंदर से आ रहा है ना, तो ब्रेक लो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम घिसे जा रहे हैं अपनी सोल को, नहीं। हमारी सोल सबसे पहले तो अपने लिए आती है। जब हम अपना ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो दूसरे लोगों को कैसे सर्व करेंगे। जब हम आगे अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो वो फ्यूचर जो गोल है उसको कैसे एंजॉय करेंगे जब हम अभी ही हेल्दी नहीं है तो। ओके, फाइल नंबर 3, तो इतनी भी मेहनत मत करो, संभालो अपने आप को, ठीक करो अपने आप को। ठीक करो मतलब कि जो भी आपका भी रूटीन बन रहा है ना, उसको ठीक करो थोड़ा और रेस्ट करो। ओके, फाइल नंबर 3, ठीक से मतलब ये नहीं था कि खराब हो आप। अब देखो, सब लोगों में कोई ना कोई खराबी है, सब लोगों में कोई ना कोई अच्छाई है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा था, आपके लिए वही कार्ड आया सबसे पहले, एम्प्रेस। सोचा तो बहुत कुछ है आपने, पाइल नंबर 3 उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है कुछ भी। इतना ज्यादा क्यों रिजिड हो रहे हो आप किसी चीज को लेके? भरोसा उठ गया है आपका तो लोगों पे से, भगवान पे से। पता नहीं ये रीडिंग कैसे देख रहे हो आप। लगता है खुद को बहुत मनाया है पहले रीडिंग देखने के लिए, है ना, कि मैं देखूं नहीं देखूं। और आप कंफ्यूज भी थे, एक तो रीडिंग देखने के लिए, ऊपर से पाइल सिलेक्शन में। आपके साथ पता है क्या हो रहा है? पाइल नंबर 3 आपके लिए ना ऐसा दिख रहा है कि इतनी ज्यादा मेहनत आप पास्ट में कर चुके हो। नो डाउट आपने मेहनत करी है, और इतनी ज्यादा मेहनत करी है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट अभी तक मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है। और इतने ज्यादा आप परेशान हो गए हो, सब पे से भरोसा इसलिए उठा है आपका। क्यों? किसी ने कहा कि अरे ये वाला तरीका अपना लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपने ना कोई रेमेडीज भी करी है, मुझे ये भी दिख रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई रेमेडीज कि ये वाला एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, यहाँ पे ये चढ़ा दो, वहां पे वो चढ़ा दो। कुछ तो आपने ऐसा कुछ किया है, और उससे आपका ना भरोसा ऐसे उठ गया है। अरे यार, ये तो सब बकवास करते हैं, ये तो कोई कुछ भी बोल रहा है, इनको बस पैसों से मतलब है। वो वाला आपका एक माइंडसेट हो गया है। रिश्तों में आपको धोखा मिला है, लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अरे इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाता है मेहनत कर रहा है, इसकी बस की कुछ नहीं है। सब कुछ आपके आसपास ऐसा नेगेटिव चल रहा है। एक तो आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो रखा है, ऊपर से लोग भी आपको नेगेटिव कर रहे हैं, लोग मिल भी नेगेटिव रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको, आपका साथ छोड़ दिया है। ये चीज मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत ज्यादा। और ऐसे में भी जब आप मेहनत करे जा रहे हो ना, आपको हग करने का मन कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है, इतना ज्यादा टायर्ड आप हो गए हो, फिर भी जो मेहनत आप करे जा रहे हो, कमेंडेबल। वाकई में तारीफ के पात्र हो आप, पाइल नंबर 3। ऐसी सब ऊर्जा में भी इतनी मेहनत कर रहे हो आप, खुद को संभाले हुए हो आप। कहना पड़ेगा, हिम्मत तो बहुत है आप में, पाइल नंबर 3। तो सुनिए, आपको अभी क्या करना है, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। जो लोग, जो सिचुएशन, जो चीजें सर्व नहीं कर रही हैं,
जो आपको परेशान कर रही हैं, सीधा ब्लॉक कर दो उनको, सीधा ब्लॉक कर दो उनको। और मुझे अभी याद आया, थंबनेल पे ना एक आइकन बना हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। पास का लिखा हुआ है और इधर करके एरो बना हुआ है, फेल का लिखा हुआ है और उधर एक एरो बना हुआ है। तो आप ना फेलियर की तरफ ही बढ़ते बढ़ते जा रहे हो। आपको अभी वो यू टर्न लेने की जरूरत है और पास वाली डायरेक्शन में जाना है आपको। तो उसके लिए जिस किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिससे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, खत्म करो, छोड़ो उसे। उसमें अटक के नहीं रहना है आपको, ठीक है? नहीं अटक के रहना है बिल्कुल भी। ठीक, सबसे पहले तो गाइडेंस यही है, लोगों को ब्लॉक करना है बिल्कुल कर दो, अपनी कंफ्यूजन को ब्लॉक करना है वो करो। कंफ्यूज्ड अगर आप हो रहे हो, किस चीज में कंफ्यूज्ड हो रहे हो, कि आप सही कर रहे हो या फिर नहीं इस चीज में, अब बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, कोई गलत रास्ते पे नहीं हो आप। और ना ही आप मुझे कंफ्यूज्ड दिख रहे हो इस मामले में कि आप जो फील्ड में कर रहे हो कि आपको उसको छोड़ के ना दूसरी फील्ड में चले जाना चाहिए, ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, ना ही कर रहे हो। दोनों पाइल के लिए वैसा आया था, पाइल नंबर 1 और 2 के लिए, 2 के लिए ज्यादा आया था। लेकिन आप लोगों के लिए तो जो एक चीज ठान ली, जो एक गोल बना लिया, आप ऑलरेडी इतने फोकस्ड हो। ओके, फाइल नंबर 3, तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पर नहीं हो। जिस डायरेक्शन में चल रहे हो वो करते जाओ, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो वो करते जाओ, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कर रहे हो आप, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करो। बस दिक्कत ये आ रही है, देखो मैं आपको कार्ड दिखाऊं, जैसे समझाऊं, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी विश पूरी हो रही है, किसी तरीके का ना सीड अभी आप बोने वाले हो। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाले 3 महीने में आप कुछ बेस्ट करने वाले हो। 1 हफ्ता भी दिख रहा है मुझे किन्हीं लोगों के लिए, और 2 महीने भी हैं, 5 महीने भी हैं, ये दिख रहा है, लेकिन ज्यादा 3 महीने की ऊर्जा मुझे दिख रही है। तो उसमें आप कोई ऐसा बीज बोने वाले हो, कोई सीड प्लांट करने वाले हो जो आगे चल के आपको ना रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। ठीक है। तो इसके नीचे एक पॉजिटिव कार्ड, ये पॉजिटिव कार्ड। आप जैसे चलते चलते रुक गए हो, आपने ना घोड़े को लगाम लगा दी है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप। देखो माउंटेन दिख रहे हैं जो स्टेबिलिटी दिखाते हैं, सही डायरेक्शन में बिल्कुल तैयार होके योद्धा की तरह, वॉरियर की तरह लगे हुए, फायरी एनर्जी, पैशनेट, सब कुछ है आपके अंदर। बस रुक गए हो, क्यों रुक गए हो, उसके पीछे का रीजन है। बीच में आप हो बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट, बिल्कुल हार्ड वर्किंग वाले जोन में। साइड में नेगेटिव लोग हैं, साइड में नेगेटिव लोग हैं, प्रॉपर ये ऐसे आपको घेरा हुआ है, इन्होंने, लोगों ने नेगेटिव एनवायरनमेंट बना दिया है आपके आसपास कि आप ऑलरेडी रुक ही गए हो। देखो इसके आगे जैसे ये रास्ता ब्लॉक कर रहा है, ये जो कार्ड है यहाँ पे दिख रहा है, ये रास्ता ब्लॉक कर रहा है, ये जो कोई भी है, आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। या तो कोई इंसान है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई लव्ड वन है जो आपको चांस नहीं देना चाह रहा है। अगर फीमेल है तो उनको बोला जाता है कि शादी पे ध्यान दो, ये क्या करियर बनाने पे लगे हुए हो आप, करियर को रखो साइड में, शादी करके ऐसा कोई फैमिली मिल गई कि आपको काम नहीं करने दे रहा, फिर क्या करोगे आप। इस तरीके से आपको चीजें बोली जा रही हैं। अगर आप बॉय हो तो आपको ना एक डायरेक्शन में जाने से रोका जा रहा है, अरे इस डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा, तुम तो बहुत छोटा सोच रहे हो, बहुत बड़ा सोचो, ये सब चीजें, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया जा रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, अभी स्टक हो आप। अगर आप इधर भी जा रहे हो तो भी ब्लॉक किया जाए, इधर जा रहे हो तो भी ब्लॉक किया जाए, लड़ाई हो रही है इसलिए आप बीच में अटक गए हो, इधर जा रहे हो तो ब्लॉक किया जाए, इधर जा रहे हो तो ब्लॉक किया जाए। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? आप कितनी, मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, कितनी मुसीबत से डील कर रहे हो आप। फाइल नंबर 2, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ भगवान जी को, ये रीडिंग के लास्ट में मैं करने वाला था, लेकिन आप लोगों की एनर्जी ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ भगवान जी को कि पाइल नंबर 3 की लाइफ में जो भी रुकावट है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, प्लीज उनको एंड करिए, इनको क्लियर रास्ता दिखाइए, इनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए भगवान जी, प्लीज प्लीज। ऑलराइट, अभी जब मैंने प्रार्थना करी ना, मेरे को एक रास्ता डिस्कवर हुआ। कैसा? इधर जा रहे हो तो ब्लॉक किया जाए, इधर जा रहे हो तो ब्लॉक किया जाए। ये घोड़ा जो है ना, इसको इस डायरेक्शन में ले जाओ। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये लगा लो इस तरीके से, है ना, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, आप यहाँ पे हो, तो इधर इधर आपको जाना है। इधर जाने की बजाय जो आप इधर ले जा रहे हो अपना घोड़ा, उसको घुमा के या तो इधर ले जाओ या इधर ले आओ, है ना। तो डायरेक्शन, अभी 2 डायरेक्शन आपके लिए ओपन है।
2 ही बंद हैं, 2 ओपन है आपके लिए। तो ये अभी मेरे को प्रार्थना करते करते आप लोगों के लिए चैनल हुआ ऐसा। तो आप ना इस डायरेक्शन से भी सोचना शुरू करो, फाइल नंबर 3, और इसी रास्ते पर लगे रहो। बस थोड़ा सा मतलब जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो ना, उसी मेहनत से लगे रहो, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दो, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत जल्दी सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। बस इस एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है? बस इस एनर्जी में आपको रहना है। और अगर आप हो सके ना तो भगवान जी से भी कनेक्टेड रहो। आप ऑलरेडी कनेक्ट हो। आप ना जैसे कुछ करते भी नहीं हो तो भी आप कनेक्टेड हो भगवान से, मुझे ये भी दिख रहा है। कुछ करो नहीं करो तो भी आप भगवान जी से कनेक्टेड हो। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन 2025-2029 आप लोगों के लिए ना ऐसा दिखा रहा है, जो भी आपने मेहनत करी है अभी तक उसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो पॉजिटिव रहो बहुत ज़्यादा, अपने अंदर की वो आग फायर मत खत्म होने दो। फाइल नंबर 3 देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है, और आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। अगर येस नो में जानना चाह रहे हो बिल्कुल क्लियर कर लोगे, बस रास्ता चेंज करने की जरूरत है। रास्ता चेंज नहीं किया तो मुश्किल है। ओके, देखो आपके लिए गाइडेंस में भी यही आया है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। और अभी भगवान जी को कनेक्ट करने के लिए हम कह रहे थे, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, तभी मैं आपको बोल रहा था कि आप हो ऑलरेडी कनेक्टेड। आप कुछ भी नहीं करो ना तब भी कनेक्टेड हो आप भगवान जी से। मेडिटेशन का कार्ड है आपके लिए, रिकवरी का कार्ड है। और मैं आपको लोगों को बताऊं क्या चीज़ है। जैसे ये जो एंजल है, ये अंधेरे से, ये सब चीज़ों से लाइट की तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है? और ये भी कहाँ जा रही है, देखो कैसे जा रहा है। मैं अभी आपको बताऊं, अगर ये दोनों ही तो ब्लॉक है ना, इधर तो ब्लॉक नहीं है, इधर ब्लॉक नहीं है, इधर ब्लॉक नहीं है, तो ये इस वाले रास्ते पे जा रही है जहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही जाना है, फाइल नंबर 3। और जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, बिल्कुल सुनो उसकी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन अगर रास्ता चेंज करने की या फिर कुछ चेंज करने की कह रही है तो आगे आपके लिए ना बहुत कुछ अच्छा है। सुनो उनकी, ठीक है? और आपको सबसे पहले तो खुद को रिकवर करने के लिए आ रहा है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जिस तरीके से आप पहले एनर्जी में रहते थे ना, उस एनर्जी में टैप इन करो, वापस उस एनर्जी में आओ। क्योंकि आपका कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई रिलीजियस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते थे आप पहले, और वो रुक गया है। इसकी वजह से आपकी इंट्यूशन एक्टिवेटेड है, इसकी वजह से आपके ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी ख़त्म होती जा रही है। तो उसको वापस करो, रास्ता चेंज करो, बिल्कुल लगे रहो। आपको सक्सेस मिल रही है, और सक्सेस मिल कब रही है, आप सेटल कब हो रहे हो? 3 साल के अंदर आप सेटल हो रहे हो, फाइल नंबर 3। 3 साल के अंदर देखो, सेटल होने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि 3 साल लगेंगे सक्सेस होने में। सक्सेस आपकी शुरू हो रही है, लेकिन हम जब बिल्कुल बोलते हैं ना सेटल हो गए हैं, बहुत अच्छा अबंडेंट लाइफ है हमारी, रिश्ते भी सब अच्छे हैं, पैसा भी अच्छा है, और सब कुछ है मतलब, तो वो आपके लिए 3 साल के अंदर है। बाकी शुरू तो ये 3 महीने जो दिख रहे थे वो हो ही रहा है आपके लिए। ओके, फाइल नंबर 3। बाकी मेरी भगवान से पूरे दिल से प्रार्थना रहेगी कि आपका साथ वो दें, आपको रास्ता दिखाएं। बस आपको इस रीडिंग को अफर्म करना है कमेंट करके। ओके, और सजेस्ट भी कर सकते हो, हमें बता भी सकते हो आपसे रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, क्या रहा। इस वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा फाइल नंबर 3, और आप तो खासकर अपना ध्यान रखो। ओके, बाय बाय।